पहले हमारे गर्दन में लेफ्ट और राइट रोटेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। उसके बाद ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती हुई लेते हुए लेफ्ट साइड से हमारे थंब और जस्ट बगल फिंगर, ये तीनों फिंगर में झंझनाहट और पेन आने लगा। बहुत ज्यादा पेन आने लगा, जिसकी कोई भी गणना नहीं की जा सकती। ओहो। भैया की जो डिस्क है उसको हम दूरबीन माध्यम से ठीक कर दें, और जिसमें चीरा मिनिमम से मिनिमम आए, और एंडोस्कोपी के माध्यम से अगर ये ठीक हो जाती है तो स्पाइन ओरिजिनल बनी रहती है। तो सर्जरी के लिए आप तैयार हैं? 100% बिल्कुल तैयार हैं। हमारा चले तो अभी आप करें तो अभी मैं जाकर रात को ही करवा लें, सुबह का वेट ही ना हो, ऑपरेशन थिएटर में लेट जाऊं अभी। जबकि क्योंकि दर्द इतना है ना। सर, आपको जब आप आए थे तो आपने बताया था कि काफी दर्द था हाथ में। कौन से हाथ में दर्द होता था? सर जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हाथ जोड़ के। लेफ्ट साइड में यहाँ से गर्दन से लगा कि ये अगर हम बिस्तर टच हो जाए हमारा बैक पोर्शन, तो ऐसे मालूम देता था कि कील चुक गई। बहुत ज्यादा दर्द, अथाह दर्द था। अथाह दर्द था, बहुत से ज्यादा। उसकी अगर कोई गणना नहीं की जाती कितना दर्द है। कोई भी पेन किलर काम नहीं कर रहा था। सारी दवाई खा चुके थे, बुरी हालत में थे, सो भी नहीं पा रहे थे। सर सोए तो हमें, अब समझ लीजिए अब सोया हूँ, जब से ऑपरेशन हुआ तब से बिस्तर पता चला है कि हाँ बिस्तर होता है, अब तक पता नहीं था। अब कितनी परेशानी की बात है सर, मतलब मुझे को सुन के ही अच्छा नहीं लग रहा कि इतने दर्द से आप ग्रस्त थे, और कितने दिन इसको झेले हैं आप? हाँ, 19 दिन तो कंटिन्यू झेला हूँ, और उससे नवंबर से झेल रहा था, लेकिन पिछले 19 दिन से समझ लीजिए कि सोना हुआ ही नहीं। बहुत मुश्किल हो गया था, और सारी दवाइयाँ खा के देख चुके थे, थक गए हर जगह। अच्छा, लेकिन कल के जैसे कि आपने जो ऑपरेशन किया, ये मैं जानता हूँ कि आप जैसे अगर ऑपरेशन करने वाले हैं तो ऑपरेशन को सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी देर में दवा असर नहीं करती उससे कम समय में तो मेरा ऑपरेशन असर हो गया। ऑपरेशन से जैसे ही हमारा ऑपरेशन हो गया है, उस समय तो एनेस्थीसिया में थे, जब से होश आया तब से ही आराम में चल रहा है। आराम ही आराम है। कितने प्रतिशत आराम आप बोलेंगे अभी इसको? अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो जैसे कि अगर पेन की बात करते हैं कि 100% पेन था, तो ये समझ लीजिए कि उसी तरह मैं कह सकता हूँ कि आज मैं 100% आराम में हूँ। 100% आराम, जबकि अब ये हमें ये मैं भूल गया हूँ इस समय रियल है कि हमें कभी पेन हुआ था। बड़ी खुशी की बात है। अब अगर कोई कहे कि हमारी ये दर्द है तो उस चीज की मैं इमेजिन कर सकता हूँ, लेकिन आप जैसे कल से ऑपरेशन के बाद से नहीं है कि ये हम भूल गए हैं कि दर्द भी कोई चीज होती है। बड़ी खुशी की बात है वकील साहब। ये मैं जानता हूँ कि ये रियल है कि आप जैसे डॉक्टर हो तो ऑपरेशन कराना हो तो आँख बंद करके चुपचाप बैठ जाए, ऑपरेशन करा ले और परेशानी ठीक हो जाएगी। ये उंगलियां ऐसे कांपती थी पहले। आपने खुद ही चेक, मैंने देखा था सर आम, लेकिन अब जो है 24 घंटे भी अभी तक नहीं हुए और पूरी ताकत वापस आ गई है। 24 घंटे हमारे नहीं हुए। तो संतुष्ट हैं सर हमसे? 100% सर। इट्स लाइक अ मैजिकल, मतलब कहना, क्योंकि 1.5 महीने में मैंने जो स्थिति देखी और फिर वीडियो कॉल पे जो देखा, फेस में पूरा स्वेलिंग हो गया था बाकी जगह मेडिसिन वगैरह करके, बट रिलीफ नहीं था। बट देवेश सर जी से, डॉक्टर देवेश जी से मिलने के बाद और दिखाने के बाद, और फिर जब उन्होंने ऑपरेट किया तो मैजिक की तरह, मतलब एक ही मतलब जो आदमी 1.5 महीने से रो रहे थे, कहना नहीं चाहिए, मेरे भाई थे वो बड़े, और फेस तो मतलब बहुत ज्यादा वो जो होता है ना, तो मैं वीडियो कॉल में बाई चांस देखा तो फिर मैं घबरा गया। फिर ऑपरेशन के बाद मैजिक हुआ, मतलब भगवान ने एक ऐसा माध्यम चुना या ऐसा इनके अंदर है हाथों में जादू। मेरे भैया को ऑपरेशन की इमीडिएट बाद ही वो जो रिजल्ट दिखा, वो इट वाज अमेजिंग, लाइक अ मैजिकल मिरेकल कह सकते हैं। और अभी और जो इम्प्रूवमेंट है और जो चीजें दिख रहे हैं, दैट इज रियली अप्रिशिएबल, बहुत बड़ी चीज है। सो मैं इस चीज के लिए थैंक यू वेरी मच कहना चाहूंगा। तो आनंद कुमार जी हमारे मरीज हैं आज जी। आनंद भैया, आप बाय प्रोफेशन क्या काम करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट इलाहाबाद में। हाई कोर्ट इलाहाबाद में क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, आपने मुझे बताया था। आनंद भैया, मेरे को ये बताइए कि आपको जो परेशानी है वो कैसे शुरू हुई?
ये हमें परेशानी जो शुरू हुई ये नवंबर में। पहले हमारे गर्दन में लेफ्ट और राइट रोटेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। उसके बाद ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती हुई लेते हुए लेफ्ट साइड से हमारे थंब और जस्ट बगल फिंगर, ये तीनों फिंगर में झंझनाहट और पेन आने लगा। हाँ, बहुत ज्यादा पेन आने लगा, जिसकी कोई भी गणना नहीं की जा सकती। ओहो। ऐसा पेन आते हुए अब कितना टाइम हो गया टोटल? ये पेन जो सबसे ज्यादा आना शुरू हो गया है ये नियर अबाउट आज हो गए होंगे 18 डेज। 18 डेज। हाँ। आपने अब तक क्या क्या इलाज इसके लिए लिया है आनंद भैया? इसके लिए हम इलाज में करा चुके हैं, बाकी इलाहाबाद में भी डॉक्टरों को हमने दिखाया था और फिजियोथेरेपी भी कराई। फिजियोथेरेपी में हमें बताया गया कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें रिलीफ मिला नहीं। आपने सब कर लिया? हाँ। फायदा नहीं आ रहा है? कोई भी पेन किलर काम नहीं करती है। मतलब अच्छा, रात को सो पाते हैं? रात को किसी कीमत पे सो नहीं पाते हैं। बहुत बुरी हालत हो गई, क्योंकि अगर ये पोर्शन जहां भी टच हुआ बिस्तर से, तो वो ऑटोमेटिक उल्टा रिएक्शन हो जाता है जागने वाला। अच्छा, मतलब उल्टा बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। ओहो, तो मतलब रात को नींद लेना भी मुश्किल हो रहा है। और सर तो हमें रियल है कि अभी इतने दिन हो गए अभी तक हम सो नहीं पाए। माय गॉड सर, मतलब एक प्रोफेशनल आदमी है सर, आपके पास इतना सीरियस काम पहले से ही है, नहीं सो पाने से आपका काम भी सफर कर रहा होगा। काम सफर कर रहा है ना। और केसेस होंगे, क्रिमिनल केसेस में इतना सीरियसनेस वैसे ही होती है, लोग परेशान है ना, क्योंकि पब्लिक सेवा वाला काम है और सफर कर रहा है। वही डॉक्टर को या फिर वकील को अगर अपना काम ना कर पाए तो समस्या की बात है। तो आनंद भैया को बेसिकली डिस्क हर्निएशन है और काफी बड़ी डिस्क है जो उनके लेफ्ट साइड की नस पर है, और उनके पैर में, हाथ में जो दर्द आ रहा है वो पूरे इस एरिया में इस तरह से आ रहा है। आनंद भैया, क्या आपको ऐसा भी लगता है हाथ कमजोर हुआ है पहले के मुकाबले? हमें कुछ परसेंटेज लगता है। रीजन क्या है कि ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से हमें लगता है कि ये कुछ कमजोर हुआ है। ये कमजोर हुआ है। जैसे आप सीधे हाथ से मेरा हाथ पकड़िए और इससे पकड़िए। अब इससे पकड़ने के लिए हमें काफी मतलब कि मशक्कत करनी पड़ेगी। कस के पकड़िए। अब जैसे इससे मैं छुड़ाऊं तो ऐसे नहीं, पूरा गोल घुमा के पकड़िए। ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे, मैं छुड़ा लूंगा, लेकिन इस हाथ से नहीं छूटेगा, क्योंकि इस हाथ की जो ताकत है वो कम हो रही है, स्पेशली मेरे ख्याल से थंब की और इसकी और इसकी। और मेरे ख्याल से मैं जब ध्यान से देख पा रहा हूं तो ये वाले हाथ के एरिया में यहाँ की जो मसल्स हैं वो पतली भी पड़ रही हैं। यहाँ का थिनार ठीक है, ये एरिया आपका थोड़ा पतला भी पड़ रहा है, क्योंकि जो नस जब दबती है तो पतलापन भी आता है। तो सर, हम एडवोकेट साहब की एंडोस्कोपी करने वाली हैं, दूरबीन से सर का इलाज करने वाले हैं। तो सर, कोई भी देखिए ऑपरेशन होता है तो मन में कुछ डर की बात होती है? नहीं, मैटर है कि किसी भी प्रोफेशन में 100% श्योरिटी लाइफ की गारंटी नहीं होती। सच बात है, और ये आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है? क्रिमिनल केवल 100% श्योरिटी की गारंटी लेते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो एक लोग, वो लेते हैं LIC वाले। बिल्कुल सही बात है। और उसके अलावा 100% श्योरिटी की गारंटी किसी भी चीज में नहीं। बिल्कुल सही बात है, हम सब लोग कोशिश करते हैं। तो मेरी टारगेट ये है कि भैया की जो डिस्क है उसको हम दूरबीन माध्यम से ठीक कर दें, और जिसमें चीरा मिनिमम से मिनिमम आए, और एंडोस्कोपी के माध्यम से अगर ये ठीक हो जाती है तो स्पाइन ओरिजिनल बनी रहती है। तो सर्जरी के लिए आप तैयार हैं? 100% बिल्कुल तैयार हैं। हमारा चले तो अभी आप करें तो अभी मैं जाकर रात को ही करवा लें, सुबह का वेट ही ना हो, ऑपरेशन थिएटर में लेट जाऊं अभी। जबकि क्योंकि दर्द इतना है ना, देखिए दर्द बड़ी बुरी चीज है। और सर, इसमें हमने कई जगह डॉक्टर को दवाएं जो ली, कोई भी पेन किलर काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। जो हम लोग दवाइयां लगा रहे हैं वो ज्यादा काम नहीं कर रहे। कहना नहीं चाहिए कि नींद की गोली तो हमने 2-2 टैबलेट तक की खाई है, लेकिन तब भी नींद नहीं आई है, ठीक नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये हुआ पलक झपकी, जैसे बॉडी टच हुई बिस्तर से तुरंत उल्टा रिएक्शन आंखों पे। अरे बाप रे बाप, मैं समझ रहा हूँ सर। तो ठीक है आनंद भैया की हम एंडोस्कोपी करेंगे, और एंडोस्कोपी के बाद आनंद भैया मैं आपसे एक बार फिर से पूछूंगा, आप बताइएगा कि आपको जो पहले के मुकाबले कितना आराम है, हाथ में कितना फायदा है। ठीक है आनंद भैया? जी सर। ओके, थैंक यू। तो आनंद कुमार जी हमारे मरीज हैं। सर, आपको जब आप आए थे तो आपने बताया था कि काफी दर्द था हाथ में,
कौन से हाथ में दर्द होता था? सर जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हाथ जोड़ के। लेफ्ट साइड में यहाँ से गर्दन से लगा कि ये, हाँ, अगर हम बिस्तर टच हो जाए हमारे बैक पोर्शन, हाँ, तो ऐसे मालूम देता था कि कील चुक गई। बहुत ज्यादा दर्द, अथाह दर्द था, अथाह दर्द था, हद से ज्यादा। मतलब उसकी अगर कोई गणना नहीं की जाती कितना दर्द है, हाँ हाँ हाँ, कोई भी पेन किलर काम नहीं कर रहा था। सारी दवाई खा चुके थे, बुरी हालत में थे, सो भी नहीं पा रहे थे सर? सर सोए तो हमें, अब समझ लीजिए अब सोया हूँ, जब से ऑपरेशन हुआ तब से बिस्तर पता चला है कि हाँ बिस्तर होता है, अब तक पता नहीं था। अब कितनी परेशानी की बात है सर, मतलब मुझे को सुन के ही अच्छा नहीं लग रहा कि इतने दर्द से आप ग्रस्त थे। और कितने दिन इसको झेले हैं आप? हाँ 19 दिन तो कंटिन्यू झेला हूँ, और उससे नवंबर से झेल रहा था, लेकिन पिछले 19 दिन से समझ लीजिए कि सोना हुआ ही नहीं, बहुत मुश्किल हो गया था। और सारी दवाइयां खा के देख चुके थे? थक गए हर जगह। अच्छा, आपका ऑपरेशन कल हुआ है? कल एंडोस्कोपी के माध्यम से हमने सर्वाइकल का आपका ऑपरेशन किया है, जो डिस्क थी वो हटाई है। सर ऑपरेशन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर ऑपरेशन का एक्सपीरियंस जैसे एक हमारे यहाँ कह लें कि यूपी क्या पूरे ओवरऑल इंडिया, हम लोग जैसे ही ऑपरेशन वर्ड शुरू होता है तो पेशेंट प्लस इंटायर फैमिली परेशान हो जाती है कि ऑपरेशन होना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, ऑपरेशन का नाम वो चाहे किसी चीज का हो, बिल्कुल ठीक। लेकिन कल के जैसे कि आपने जो ऑपरेशन किया, हाँ, ये मैं जानता हूँ कि आप जैसे अगर ऑपरेशन करने वाले हैं तो ऑपरेशन को सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी देर में दवा असर नहीं करती उससे कम समय में तो मेरा ऑपरेशन असर हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑपरेशन के बाद, आज पहला दिन है, कल ही तो हुआ था, ऑपरेशन के कितनी देर बाद आपको आराम लग गया था? ऑपरेशन से जैसे ही हमारा ऑपरेशन हो गया है, हाँ, उस समय तो एनेस्थीसिया में थे, जब से होश आया तब से ही आराम में चल रहा है। आराम ही आराम है। हाँ। कितने प्रतिशत आराम आप बोलेंगे अभी इसको? अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो जैसे कि अगर पेन की बात करते हैं कि 100% पेन था, हाँ, तो ये समझ लीजिए कि उसी तरह मैं कह सकता हूं कि आज मैं 100% आराम में हूँ। 100% आराम, जबकि एक अब ही दिन ये हुआ। हमें ये मैं भूल गया हूँ, इस समय रियल है कि हमें कभी पेन हुआ था। बड़ी खुशी की बात है सर। अब अगर कोई कहे हाँ, कि हमारी ये दर्द है तो उस चीज की मैं इमेजिन कर सकता हूँ, हाँ, हाँ, लेकिन अब जैसे कल से ऑपरेशन के बाद से नहीं है, हाँ, कि ये हम भूल गए कि दर्द भी कोई चीज होती है। बड़ी खुशी की बात है वकील साहब। अथाह दर्द था, उसकी कोई गिनती नहीं थी, बहुत ही परेशान थे। और सच्चाई ये थी कि जब दर्द होता था रियल में डॉक्टर साहब, तो ये चीज मैं अपने घर में भी उस चीज को, जैसे कि ये होता था कि आंख से आंसू आ जाते थे, लेकिन रियल है कि हम अपने घर में कंट्रोल हद से ज्यादा करते थे, क्योंकि अगर एक आंसू मेरा गिरा तो पूरा घर रोना शुरू कर मैं देगा। समझता हूँ सर, घर का काम करने वाला आदमी, हाँ। और वो आपकी जॉब इतनी मुश्किल है सर, क्रिमिनल लॉयर होना। बहुत बर्दाश्त किया ताकि फैमिली ना डिस्टर्ब हो, रात भर बैठे रहते थे। बड़ी दुखद बात है, पूरी रात झेला है आपने। दिन तो झेलते ही थे, रात अकेले बैठे रहते थे, नींद नहीं आती होगी। तो देखिए, मुझे यही लगता है वकील साहब, हम लोग यही बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर इतना दर्द है तो झेलना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। ऐसा सर हमने बताया ना कि हम लोगों के यहाँ एक शब्द जुड़ जाता है, ऑपरेशन, डरावना। ठीक, हाँ, रियल है। जैसे कि आपने हमसे जैसे कहा ऑपरेशन, तो मैं भी सोच में पड़ गया, हाँ, ठीक, कि ऑपरेशन, हाँ, तो रियल है कि ऑपरेशन सोच के ही हम लोगों की एक मेंटल है, हाँ, कि हम लोग डर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये अब मैं जानता हूँ जिसको कहते हैं ना कि थ्योरी नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, तो एट प्रेजेंट टाइम मेरे पास तो थ्योरी नॉलेज ज्यादा हो गया दर्द का, हाँ, प्रैक्टिकल का हो गया ऑपरेशन का, हाँ, हाँ। ये मैं जानता हूँ कि ये रियल है कि आप जैसे डॉक्टर हो तो ऑपरेशन कराना हो तो आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाए, ऑपरेशन करा ले और परेशानी ठीक हो जाएगी। हाँ। बहुत, चलिए देखिए, इस सर का यही एग्जाम्पल है कि इतने दर्द से सर सर्वाइकल पेन में आए थे, हैंड में दर्द हो रहा था, काम भी नहीं कर पा रहे थे मेरे ख्याल से। ये उंगलियां ऐसे कांपती थी पहले, हाँ हाँ हाँ, आपने खुद ही चेक, मैंने देखा था सर आम, लेकिन अब जो है
24 घंटे भी अभी तक नहीं हुए और पूरी ताकत वापस आ गई है। 24 घंटे हमारे नहीं हुए। बिल्कुल 24 घंटे पूरे नहीं हुए। आपने कल दोपहर में खत्म हुआ था 4 बजे के समथिंग में निकाला था। हाँ, और अभी 4 भी नहीं बजा है। उससे पहले खत्म हो गया सारा। और उससे पहले ये अब तक पहले ऐसे कर देता था तो ये हिलने लगता था। हाँ, अब 24 घंटे भी नहीं, अभी तक ये भी नहीं निकला, लेकिन ये है रिलीज 70 हो गया। हाँ सर यही ब्यूटी है एंडोस्कोपी की। और सर ऑपरेशन की जगह पे कोई खास दर्द? हमें पता भी नहीं है। पता भी नहीं है। देखिए एंडोस्कोपी का फायदा यही है कि पता भी नहीं है कि कहीं से कोई ऑपरेशन हुआ, कोई चीरफाड़ हुई, क्योंकि चीरफाड़ होती नहीं असलियत में। चिन्नू सी जगह से काम हो गया और बिल्कुल ठीक है भैया को। सर इस वीडियो के माध्यम से जो लोग डरते हैं, आप उनको कुछ बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, रियल में जो डरते हैं, ये हमने बताया ना कि ये ऑपरेशन से हम सभी लोग डर जाते हैं। सच बात। ठीक, लेकिन ये है कि सही आप आइए, समझिए और ऑपरेशन का मेरे हिसाब से डरने की, जैसे हमने उस दिन कहा था कि गारंटी वर्ड नहीं होता, लेकिन ये मैं जानता हूं कि आराम तो श्योर हो जाना, डरने की तो 1% जरूरत नहीं है, क्योंकि दवा भी जितनी तेज हमें पेन किलर रिलीफ नहीं करती थी, रिलीफ तो करती ही नहीं थी, उससे ज्यादा आराम तो हमें ऑपरेशन से हो गया। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है अंदर से। दोनों में मैं ये नहीं समझ पेन किलर बेटर था कि ऑपरेशन बेटर था। हाँ, क्योंकि वो तो टेम्परेरी था। हाँ, और ठीक भी नहीं होते थे। और आज ये होता था कि जैसे कीली टाइप की हो, हाँ, चुभ गई, बिस्तर से टच हुआ। जैसे पहले अगर हम चेयर पे बैठते थे, हाँ, ये शोल्डर जैसे ही टच हुआ, हाँ, इधर टच हुआ कि इधर तो पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। बहुत बहुत परेशान थे। तो वकील साहब की बस कल ही एंडोस्कोपी हुई है सर्वाइकल की, और आज सर्वाइकल एंडोस्कोपी करा के वकील साहब घर जा रहे हैं। तो संतुष्ट हैं सर हमसे? 100% सर। चलिए, आप बहुत, हमें बड़ी खुशी है कि सर आप ठीक होके जा रहे हैं, और कोई भी ठीक हो सकता है। हमें सबसे बड़ी खुशी ये थी कि आप जैसा डॉक्टर मिले, मेरा कल्याण हो गया। ऊपर वाला करता है कल्याण, करने वाला तो करता जरूर है सर, ठीक, लेकिन रियल कहा जरूर जाता है, लेकिन किसी न किसी लिंक से ही होता है। बिल्कुल, किसी को माध्यम बनना पड़ता। ठीक, हाँ। तो एक आप माध्यम बने कि जो हमारा कल्याण, एक और माध्यम था जब दवा खा खा के दिन गुजारे थे। बिल्कुल सच बात, सच बात। तो एक आप मिले कि जिससे मेरा कल्याण हो गया। सब देखिए सर के साथ क्या है कि सर एक तरह से पब्लिक का काम करते हैं। क्रिमिनल लॉयर होना कितना काम का बात है, और वो काम सफर कर रहा होगा तो पब्लिक का काम भी सफर कर रहा होगा। सफर कर रहा, क्लाइंट को भी अपना काम चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, वो तो वही परेशानी में है। तो सर अब जाके अपने काम भी कर पाएंगे, और एक दिन में ही सर ठीक होके जा रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका बहुत बहुत एहसान, धन्यवाद। रिलीफ मिला, 24 घंटे भी नहीं भी थे। मैं मेरे भाई को जो है पिछले 1-1.5 महीने से जो है पेन था, और पेन होने में क्या है कि हम लोगों ने बाकी कुछ डॉक्टरों को रिकमेंड किया, और उन्हें रिकमेंडेशन बेस पर दिखाया, और दिखाने के बाद जो मेडिसिन्स हैं और जो कंजर्वेटिव मेडिसिन्स हैं, कुछ फिजियोथेरेपी है, उसके थ्रू गए। बीच में रिलीफ न मिलने की वजह से कुछ बीच में हुआ कि फिर ठीक है दूसरे को भी कंसल्ट करते हैं, तो हम लोगों ने बाकी दूसरे डॉक्टरों को भी कंसल्ट किया, बट अराउंड ऑफ जो पेन है उसमें रिलीफ ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि बैक ये शोल्डर पोर्शन पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और मेडिसिन चलाने का साइड इफेक्ट क्या हुआ देखना शुरू हो गया कि मे बी देयर कैन बी मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर हो रहे थे, क्योंकि ड्रग्स का लेवल्स जो है काफ़ी पावरफुल था, बट वी वर नॉट गेटिंग प्रॉपर एंड एग्जैक्ट सोल्यूशंस। सो बेस्ड ऑन दैट मेरे एक फ्रेंड थे, तो फ्रेंड सर्किल में मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने डॉक्टर देवेश जी को बताया, और हम लोगों ने बाई एनी हाउ सडनली जो है प्लान करके फिर इनसे अपॉइंटमेंट लेकर के मीटिंग किया। फिर डॉक्टर देवेश जी से मिले। आने के बाद मन में तो डर रहता है ऑब्वियसली, लेकिन मिलने के बाद जिस तरीके से देवेश जी ने बात किया, चीज़ों को बताया, समझाया, जो द वे, बिकॉज पेशेंट को क्या है कि डॉक्टर से चाहिए कि हाउ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट, और चीज़ों को कैसे समझाते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसमें मतलब मैं तो सब मौके पे नहीं था, बट फैमिली मेंबर मेरे लोग सारे लोग थे, और फिर चीज़ों को समझा। फिर जैसा फैमिली मेंबर लोगों ने बताया, बहुत ही फैंटास्टिक था। फिर बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने प्लान किया कि आगे प्रोसेस के लिए जाएंगे, और देवेश जी ने फिर उस पे जो है, क्योंकि भैया का जो सिनेरियो था बाकी भी लोगों को दिखा चुके थे, बट हम लोगों को कहीं से रिलीफ या चीज़ें नहीं मिल रही थी।
बट यहाँ पे आने के बाद फिर सर्ज के सजेशन के हिसाब से जो चीज़ों को किया गया, फिर ऑपरेट किया इन्होंने, डेट मिला और इट्स लाइक अ मैजिकल, मतलब कहना, क्योंकि 1.5 महीने में मैंने जो स्थिति देखी और फिर वीडियो कॉल पे जो देखा, फेस में पूरा स्वेलिंग हो गया था बाकी जगह मेडिसिन वगैरह करके, बट रिलीफ नहीं था। बट देवेश सर जी से, डॉक्टर देवेश जी से मिलने के बाद और दिखाने के बाद और फिर जब उन्होंने ऑपरेट किया तो मैजिक की तरह, मतलब एक ही, मतलब जो आदमी 1.5 महीने से रो रहे थे, कहना नहीं चाहिए, मेरे भाई थे वो बड़े, और फेस तो मतलब बहुत ज्यादा वो जो होता है ना, तो मैं वीडियो कॉल में बाई चांस देखा तो फिर मैं घबरा गया, फिर अपने दोस्त को ही मैं कॉल पे कॉल किया, चीजें हुई तो सर जी से फिर ऑपरेट करने के बाद सिनेरियो, ऑपरेशन के बाद मैजिक हुआ, मतलब भगवान ने एक ऐसा माध्यम चुना या ऐसा इनके अंदर है हाथों में जादू, मेरे भैया को ऑपरेशन की इमीडिएट बाद ही वो जो रिजल्ट दिखा, वो इट वाज अमेजिंग, लाइक अ मैजिकल मिरेकल कह सकते हैं। और अभी और जो इम्प्रूवमेंट है और जो चीजें दिख रहे हैं, दैट इज रियली अप्रिसिएबल, बहुत बड़ी चीज है। सो मैं इस चीज के लिए थैंक यू वेरी मच कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को, जो इतनी बड़ी समस्या से रिजॉल्व किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच अ लॉट। देखिए, नॉर्मली पब्लिक जानकारियों का या कहीं ना कहीं आदमी में अवेयरनेस रहता है, और कई सारी चीजों को रहता है कि आदमी नहीं जान रहा है, क्योंकि ऑपरेशन नाम ही बड़ी चीज है, लोग ये सोचते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। बट है क्या कि जब, जैसे कि हमें, मेरे अंदर भी फियर फैक्टर था फैमिली मेंबर में, जब आपसे मिले और जब एक्चुअल में जब चीजें हुई तो मिरेकल ही रहा। हमें लगा कि 7-8 दिन 10 दिन चीजों को हिसाब से चलना रहेगा या रिलीफ का क्या होगा, लेकिन बट आई फील इट कि ऐसा कुछ नहीं है। और जिस तरीके से आपने ऑपरेट किया या टीम ने, बाकी सारे लोगों ने सपोर्ट किया, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। कितनी कम्प्लेक्सिटी है बट उसको रिजॉल्व, क्योंकि केस भी मेरा बहुत कम्प्लेक्स था, क्योंकि जो सिनेरियो था आई न्यू इट, एंड मे बी दैट्स व्हाई इट वाज नॉट एबल टू रिजॉल्व बाय समवन एंड अदर, कई लोगों को, बट इट इज डन बाय यू। तो मैजिक है आपके हाथों में, मैं तो यही कहूंगा सर, क्योंकि ये पर्सनल लेवल पे या ये नहीं है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस बेस पे कह रहा हूँ। और जो आदमी बहुत सारी चीजों को फेस करके जब आगे जाता है, देखता है, और लास्ट में एक आदमी को मिलता है ना, कि बहुत बड़ी चीज हुई हमारे लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में भी, मैं भी दूर काफी था, तो इट वाज अ मिरेकल। बट कम्प्लेक्सिटी को हाउ विद सिंप्लिसिटी कैसे रिजॉल्व होता है, मैंने यहाँ पे देखा, तो उस वे में नहीं रहा, जैसे कि फियर फैक्टर और चीजें हैं वो नहीं थी।